here we go, straight line. Here the engine note, very sporty. 120, 130, ये देखिए 90 पे मैं टर्न ले रहा हूँ और बिल्कुल मलाई जैसे गाड़ी जो है वो मुड़ रही है। ये देखिए आप, no worries whatsoever. Now we'll do the slalom thing. Okay, here we go, and very nice. The control is excellent, yeah. Seriously, excellent. नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। दोस्तों लगभग 5 साल के बाद डी सेगमेंट में होंडा री एंटर कर रहा है विद ZR-V नेम प्लेट। जो आपकी 2 कंप्लेंट्स हर बार रहती थी विद CR-V एंड होंडा सिविक के, उनकी परफॉर्मेंस एंड फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी कम है। दोनों चीज़ों को होंडा विद ZR-V फिक्स करने की कोशिश कर रहा है विद 2.0 हाइब्रिड इंजन दैट क्लेम्स 20+ फ्यूल एफिशिएंसी एंड 315 Nm का टॉर्क। तो गाड़ी को चला के भी देखेंगे। हम यहाँ पे हैं BIC में, पहली बार मैं BIC में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस जो है वो करूंगा। बट आई हैव टू से कि होंडा सिटी के साथ अनवील डे पे जब ये गाड़ी खड़ी हुई थी तो होंडा सिटी टुक ऑल द अटेंशन बिकॉज ऑफ द शार्प एजेस एंड लाइंस। बट टुडे जब ये अकेली यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है विद मल्टीपल कलर्स, तो अपनी ही इसकी एक जबरदस्त रोड प्रेजेंस जो है वो लग रही है बिकॉज ऑफ द मैसिव विड्थ एंड लेंथ। तो दोस्तों क्विक वॉक अराउंड करके देखते हैं, उसके बाद इसको गाड़ी को ट्रैक पे मल्टीपल लैप्स में चला के देखेंगे। एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, बने रहिए दोस्तों वीडियो में। दोस्तों फर्स्ट थिंग फर्स्ट अबाउट द डिज़ाइन, तो एज आई सेड कि अनवील के दौरान थोड़ी सी ये गाड़ी आपको ऑड बॉल जो है वो लग रही थी, बट इन पर्सन व्हेन आई एम सीइंग दिस कार टुडे तो काफ़ी मैसिव रोड प्रेजेंस इसकी जो है वो लग रही है। नो डाउट गाड़ी दिखने में थोड़ी सी क्रॉस ओवरिश लगती है। CR-V इससे एक सेगमेंट ऊपर सिट करती है, तो ZR-V इट लुक्स लाइक दिस। कैसे आपको लग रही है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बट इन पर्सन ट्रस्ट मी, विद दिस पेंट क्वालिटी, विद दिस फ्लूइडिक लाइंस जिसको एरोडायनामिक्स में हेल्प होती है, तो इट लुक्स नाइस। बिकॉज इफ यू सी द लेंथ इट्स अराउंड 4500 mm, तो अच्छी खासी लेंथ है गाड़ी की। और अगर आप फ्रंट ओवरहैंग देखें, रियर ओवरहैंग देखें, तो काफ़ी अच्छे जो प्रपोर्शंस हैं। ये देखिए आप, गाड़ी साइड से कितनी सुंदर लग रही है। एक Audi Q3 और GLA का जैसे कॉम्बिनेशन सामने से मेजरेती, तो इट लुक्स लाइक दिस। तो श्योरली लुक्स नाइस। टायर्स की मैं डेफिनेटली बात करना चाहूँगा बिकॉज योकोहामा के टायर्स आपको जो है वो मिल रहे हैं एडवान। बेसिकली टायर्स आर इंपोर्टेड एज वेल। अच्छी चीज़ ईविश लुकिंग एलॉय व्हील्स नहीं है, प्रॉपर 3D जो हम एसोसिएट करते हैं आइस कार्स के साथ, वो एलॉय व्हील्स हैं। 225 mm 55 R18 18 इंच के एलॉय व्हील बेसिकली, 55 प्रोफाइल और 225 टायर विड्थ। और ये इंसुलेशन जो आप देख रहे हैं फैब्रिक टाइप आगे और पीछे दोनों तरफ, ये प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि अच्छी इंसुलेशन में हेल्प जो है वो होती है। और अच्छी चीज़, सामने भी डिस्क ब्रेक्स और पीछे भी डिस्क ब्रेक्स। तो ऐसी चीज़ें डी सेगमेंट में हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं जिसमें ये कार compete करेगी कार्स लाइक टिगुआन, टायरॉन, कोडियक, फॉर्च्यूनर। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस गाड़ी का जो है वो है इसका इंजन। विल ओपन द बोनेट। तो अच्छा खासा वेट था बोनेट का, थिंग दैट वी समटाइम्स डोंट एसोसिएट विद जापानीज ब्रांड्स। और ये देखिए आप, डायरेक्ट इंजेक्शन 2.0 नेचुरली एस्पिरेटेड हाइब्रिड इंजन बेसिकली, जिसको नीचे प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है। बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ऐसा इंजन, महंगा इंजन, नीचे से प्रोटेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। इंसुलेशन यहाँ पे भी दी गई है। अच्छी चीज़, 2000 सीसी 184 PS एंड 315 Nm का टॉर्क। तो ये चीज़ जो है वो इसको एक यूनिक पैकेज बनाने की कोशिश करता है। बिकॉज व्हेन यू पे समथिंग एंड व्हेन यू गेट 300+ Nm ऑफ टॉर्क, दैट इज समथिंग दैट जस्टिफाइज द कॉस्ट। बाकी जो लेआउट है आप देखिए कितनी नीटली एवरीथिंग इज देयर। जो प्रॉपर कमर्शियल ग्रेड की वायर्स एंड एवरीथिंग दे आर यूज्ड। और ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट जब सीधा इंपोर्ट होता है तो ये देखिए आपको कुछ ऐसी क्वालिटी जो है वो मिलती है। पीछे अगर आप देखें फायरवॉल के नीचे प्रोटेक्शन कितनी अच्छी दी गई है। एवरीथिंग इज टक्ड इन सो नाइसली। यहाँ पे भी ये देखिए आप, और नीचे मैंने जैसे आपको बोला कि प्रोटेक्शन दी गई है। सो एवरीथिंग इज़ नाइस। होंडा की बैजिंग एट दिस टिपेट कवर, तो रियली नाइस टू सी। और जो होंडा क्लेम करता है वो क्लेम करता है कि 22 के आसपास kmpl आपको फ्यूल एफिशिएंसी इसमें मिलेगी एंड 0 to 100 गाड़ी जो है वो 8 सेकंड के नीचे करती है। और एग्जैक्ट टाइम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बाकी इसके पैनल गैप्स और बिल्ड कैसी है इसकी बात दोस्तों अभी करते हैं। दोस्तों जब भी हम डी सेगमेंट की गाड़ी कोई लेते हैं तो टॉप ग्रेड पेंट एंड टाइट पैनल गैप्स, ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं, विच इज़ प्रिटी मच देयर विद होंडा ZR-V एज वेल। ये देखिए आप, प्रॉपर बिल्कुल इंसुलेशन वगैरह सब कुछ A ग्रेड। बट कुछ जगह पे, जैसे ये देखिए आप, ये जो फ्यूल लिड है
ये वैसे कितने एथेनॉल ब्लेंड फ्रेंडली है ये बताया नहीं गया है, बट मोस्टली होंडा की कार्स 2009 से ही E20 कंपैटिबल है और 2023 के बाद कंप्लायंट है। और ये देखिए जो पीछे बूट में जो पैनल गैप रहता है वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आर्म से चौड़ा लगा, बट द डिज़ाइन इट लुक्स नाइस। ये देखिए पीछे से भी काफ़ी टेस्टफुली वही फ्लूइडिक चीज़ें कैरी फॉरवर्ड की गई हैं। ये जो एग्जॉस्ट है वो असली है, बेसिकली यू गेट ट्विन एग्जॉस्ट फ्रॉम दिस 2.0 इंजन, और काफ़ी अच्छे से ये ब्रश्ड क्रोम का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड यू गेट मल्टी लिंक सस्पेंशन। और फीचर्स की अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर की, तो अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको 360 डिग्री कैमरा, जो वाइपर्स हैं वो भी वाटर को वेस्ट नहीं करते, जहाँ जहाँ पे चलना होता है वहाँ पे ही फ्लूइड जो है वो यूज़ करते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स, ADAS लेवल 2, सो थिंग्स आर प्रिटी मच सॉर्टेड विद दिस। एंड रिफ्लेक्टर्स LED लाइट्स जो हैं आपको दी जाती हैं। और यहाँ पे इंडिकेटर्स ORVM के मैं देख पा रहा हूँ। इफ़ आई ओपन द डोर द वेट इज़ नाइस, पीछे वाले दरवाजे का भी जो वेट है दैट इज़ नाइस, और पीछे भी प्रॉपर इंसुलेशन सारी दी गई है। और अगर मैं मटेरियल्स की बात करूँ तो सॉफ्ट टच बट स्लाइटली हार्डर बीनीथ, ये प्रॉपर स्क्वीजी मटेरियल्स, प्रॉपर लेदर काइंड ऑफ फील। This also is really nice. The padding is nice to hold, nice plastics. Buttons देखिए आप कितने अच्छे से जेलिन हुए हैं, कितने अच्छे से यहाँ पे ब्रश क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। This also looks meaty. तो ये जो एक ओवरऑल मटेरियल्स की फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है। This is plastic. Thankfully जो विंडोज़ हैं वन टच अप डाउन है सारी, और एंटी पिंच भी इसमें आपको दिया गया है दोस्तों, ये देखिए। तो दैट्स रियली नाइस। और अच्छी चीज़ ये रहती है फिजिकल बटन्स के साथ, द मोमेंट यू विल सिट इनसाइड द कैबिन यू विल गेट यूज्ड टू इट वेरी इजीली। तो ये देखिए आप, एक डिज़ाइन भी जो है काफ़ी मैच्योर, और ओवरऑल मटेरियल्स की फिट एंड फिनिश, द टेक्सचर, द ओवरऑल डिज़ाइन, द ओवरऑल स्वीन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। एंड ब्रांड के द्वारा बोला गया है कि जो इसके नीचे कारपेट यूज़ किया गया है वो भी अच्छी इंसुलेशन में हेल्प करता है। बाकी पेडल्स में स्पेसिंग प्रॉपर है, डेड पेडल का साइज़ अच्छा है, और फीचर्स अच्छे खासे हैं गाड़ी में, प्रैक्टिकल फीचर्स सारे हैं। बट अगर आप कंप्लेन करना चाहें तो इसमें सनरूफ वैसे नहीं है। तो फ्रंट में इलेक्ट्रिक सीट्स आर देयर विद 2 मेमोरी मोड्स, बेसिकली 2 पर्सन्स कैन हैव द सेटिंग्स। और अगर मैं कैबिन आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए आप, जापान में जो हमने प्रील्यूड और मल्टीपल होंडा कार्स कवर की थी इंक्लूडिंग CR-V, उसकी जो है वो थोड़ी सी याद आ रही है। अगेन फिजिकल बटन्स आर देयर, जहाँ पे बूट खोलने की जगह, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, तो ये चीज़ें हैं। और अगर मैं आपको पीछे से कैबिन दिखाऊं, और अच्छी चीज़ ये है कि ये जो ग्लास है वो भी टिंटेड है, तो दैट गिव्स दिस कैबिन अ वेरी प्रीमियम फील, दैट्स रियली नाइस। तो ये देखिए आप, जब मैं पीछे बैठता हूँ तो ये देखिए कैबिन की फील, बेसिकली D सेगमेंट की कार में इस लेवल का पॉलिश्ड कैबिन वी डू एक्सपेक्ट। ये देखिए हॉरिजॉन्टल, इजी ऑन आइज, टाइमलेस, हाई क्वालिटी, तो ये चीज़ है दोस्तों। बाकी फ्रंट में जाके देखते हैं क्या क्या फीचर्स ब्रांड ने इंटीरियर में देने की कोशिश की है। दोस्तों कैबिन के अंदर आने से पहले आई हैव टू से, ये देखिए आप, तो जो D सेगमेंट में एक हैवीनेस, एक प्रीमियमनेस की फीलिंग जो है वो डेफिनेटली है। A पिलर में बड़ी एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि ये देखिए अच्छा खासा मीटी है, बट व्हेन यू लुक एट दिस तो इट इज़ काइंड ऑफ थिन ऑन योर आइज। तो वो चीज़ प्रेजेंटेशन में भी बोली गई है कि हॉरिजॉन्टल जो ग्लास एरिया है उस पर बहुत काम किया गया है ताकि आपको ईजी रहे, ईजी टू ड्राइव, ईजी टू हैंडल डिफरेंट चैलेंजिंग कंडीशंस। तो ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली है। ये देखिए आप, यहाँ से जा रही है और यहाँ पे प्रॉपर एक हॉरिजॉन्टल शेप में सारा ग्लास एरिया है, तो इट्स ईजी टू ड्राइव, बेसिकली ग्लास एरिया इज इन योर फेवर। सॉफ्ट टच, वेरी नाइस मटेरियल्स, ये भी स्क्वीजी है। और अगर मैं पीछे चला जाता हूँ तो वो भी स्क्वीजी सॉफ्ट टच मटेरियल है। स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा आपको लग सकता है बिकॉज बहुत ही जो लेवलाइज चीज़ का अब चला गया है, बट दिस इज समथिंग आई फील इट्स परफेक्टली ओके। अगर इसका टच कंट्रोल जो है वो ओके है, थोड़ा सा आपको ये ओल्ड फैशन इसका UI जो है वो लग सकता है, बट एज लॉन्ग एज दिस इज रिस्पॉन्सिव आई एम ओके विद दैट। फिजिकल बटन्स बहुत ही टैक्टाइल, वेरी नाइस टू यूज बटन्स, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी, कप होल्डर्स आर देयर, शिफ्ट बाय वायर के साथ आपको सेंटर कंसोल जो है बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया हुआ मिलता है, नाइस मटेरियल्स व्हाट्सएवर। और ये देखिए आप, बड़े अच्छे से स्वीन जो है वो है, तो सेंटर कंसोल देखिए आप, बहुत अच्छी लगी मुझे। पार्किंग ब्रेक, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये डिफरेंट ड्राइव मोड्स, और ये जो है शिफ्ट बाय वायर बेसिकली इज देयर। तो ये कुछ ऐसा सेंटर कंसोल है। और सीट्स की अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन, तो इट्स नाइस। उधर वाली सीट भी पावर्ड सीट ही है, एंड टोटल गाड़ी में एयर बैग्स जो आपको मिलते हैं वो 8 मिलते हैं, विच इज़ रियली नाइस। मैं ऐसी चीज़ों की बात नहीं करता, बट थैंकफुली यू आर गेटिंग बोस स्पीकर्स, तो मल्टीमीडिया में भी आपको यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग। अच्छी चीज़ इसमें आपको जो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, काफ़ी थिक है, और इसमें आपको लाइट भी जो है सनवाइजर्स में दी गई है। ये आपका सन ग्लासेस होल्डर, दिस इज़ ऑल्सो देयर विद अ लाइट। तो ये जो है बाकी हॉरिजॉन्टल
ये बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है वो लग रहा है। थ्रो भी अच्छा है एसी का, बाकी ड्राइव करते करते देखेंगे कैसा है। बट ये चीज़ मैंने देखी कि इनकी ये जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ये यूनिफॉर्म है इनकी। मल्टीपल जो कार्स हैं इनकी, जो पर्टिकुलर ए ग्रेड कार्स हैं, और स्टीयरिंग की भी ओवरऑल जो क्वालिटी है, जो डिज़ाइन है, द फिजिकल बटन एंड एवरीथिंग, ये मेटल के जो पैडल शिफ्टर्स हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। और अगर आप यहाँ बैठते हो तो दोनों स्टॉक्स जो हैं वो आपके रीच में हैं, आपको दिखते हैं प्रॉपर। और जो सामने डायल्स यूज़ किए गए हैं दे आर वेरी यूज़र फ्रेंडली, नाइस फॉन्ट्स, जैसे होने चाहिए वैसे ही हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि कुछ भी फैंसी नहीं है इसमें। बेसिकली यू विल फील लाइक होम द मोमेंट यू विल सिट इनसाइड द कैबिन। प्रीमियम क्वालिटी, dark interiors, yet there is no claustrophobic feeling because the balance is there with the black and light colors। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। IRVM जो है वो ऑटो डिमिंग है, और लाइट्स हर जगह दो सिमेट्री के साथ जो है वो बनाई गई है। तो ये देखिए एक बार फिर से आप कैबिन देखिए, कितना अच्छा, कितनी अच्छी फीलिंग है कैबिन की। बट आई एम नॉट श्योर इफ दीज सीट्स हैव वेंटिलेशन और नॉट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। बाकी 12 वोल्ट सॉकेट इज देयर। और अगर मैं इसको देखूं तो ये भी आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्पेस जो है वो दी गई है। और इसके नीचे जो है वो रबर मटेरियल्स बेसिकली दिए गए हैं आपको, ताकि आपकी चीज़ें जो है वो रेटल ना करे। और इस जगह जब मैं देखता हूँ तो जो बॉटल होल्डर है उसके नीचे आपको फेल्ट लाइनिंग या कुछ भी रबराइज्ड मटेरियल नहीं दिए गए। बट जो पैडल्स आप पीछे देख पा रहे हैं वो मेटल ट्रीटमेंट इज देयर, तो इट लुक्स प्रीमियम, तो दैट्स रियली नाइस। बाकी पीछे जाके फटाफट देखते हैं दोस्तों क्या क्या ब्रांड ने देने की कोशिश की है। ग्लास एरिया देखिए आप, दिस तो थिंग्स आर प्रिटी सॉर्टेड। और पीछे जब मैं देखता हूँ तो अगेन बॉटल होल्डर इज देयर, नाइस मीटी दीज एलिमेंट्स, बेसिकली जॉइंट्स। और सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए कुछ प्रैक्टिकलिटी का ध्यान जो है वो रखा गया है। एक कमी रह गई है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। बट ये देखिए आप, तीनों हेडरेस्ट्स आर देयर, और सीट्स की जो डिज़ाइन है वो भी बकेट काइंड ऑफ है। बट इवन देन आई फील कि 3 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं, बिकॉज हम भी जो है वो नेग्लिजिबल है। और अगर मैं अंदर बैठता हूँ जहाँ पे मैंने सीट पूरी पीछे की हुई है, तो ये देखिए आप, मेरे पास नी रूम फिर भी है, और थोड़ा सा ड्रैग करने में मुझे पैर थोड़ी सी दिक्कत जो है वो आ रही है। मैंने शूज़ थोड़े से ऊंचे डाले हुए हैं। एसी वेंट्स आर देयर विद 2 सी टाइप पोर्ट्स। और ये देखिए जब मैं ऐसे बैठता हूँ तो काइंड ऑफ ओके रूम इज़ देयर, बट ओवरऑल ग्लास एरिया इज़ एक्सीलेंट। 1 टच अप डाउन, और विंडो जो है वो यहाँ तक नीचे होती है। अगेन 2 लाइट्स, ये देखिए सिमेट्री, बेसिकली यहाँ पे 2 लाइट्स आपको दी गई है। ये ग्रैब हैंडल्स ईज इन इफेक्ट के साथ बेसिकली यू कैन यूज देम, दैट्स रियली नाइस कैबिन टू बी इनसाइड। और ये देखिए यहाँ पे कैबिन कितना अच्छा लग रहा है। ओवरऑल ग्लास एरिया देखिए आप पीछे तक, ये देखिए स्पीकर्स आर स्टिल देयर, और वो भी पीछे और लाइट्स भी हैं। तो रियली नाइस कैबिन टू बी इन। तो बाकी एक जो कमी रह गई है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कमी ब्रांड के द्वारा एक आधी रह गई है। क्योंकि जब मैं बूट को खोलता हूँ, लाइट्स वगैरह तो अच्छी है, नो डाउट के जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो अच्छी है। बट जब मैं इसके जेस्चर बेस्ड, ये देखिए बूट खुला, वेरी नाइस जेस्चर बेस्ड, राइट, किक जेस्चर बेसिकली। और इसको आप हाइट एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं इसके कि कितना ऊंचा खुले, और यहाँ से बंद करके आप अपना जा सकते हैं। कमी ये रह गई है कि मुझे लगता है कि इसमें स्पेयर व्हील जो है ब्रांड के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया गया। बट इफ़ यू फोल्ड दीज सीट्स तो अच्छी खासी, अदरवाइज़ भी अच्छी खासी स्पेस आपके पास है। इसको फोल्ड करेंगे तो 1000 लीटर्स प्लस हो जाती है। और ये देखिए आप, लाइट आपको यहाँ पे भी दी गई है, यहाँ पे भी दी गई है, और यहाँ पे भी दी गई है, यहाँ पे भी, और प्रॉपर क्लैडिंग सारे चारों तरफ आपको दी गई है। एंड मटेरियल्स आर वेरी हाई प्लास्टिक, हाई क्वालिटी मटेरियल्स। बट दुख लगा मुझे देख के कि होंडा जैसा ब्रांड, ये स्पेस आपको कुछ दी गई है, बट सैडली वी आर नॉट गेटिंग एनी स्पेयर व्हील इन दिस कार। यार लोडिंग लिप जो है उसकी हाइट ठीक है, इसके पैरेलल काइंड ऑफ ही है, तो इट्स नॉट लाइक कि यू विल जस्ट लिफ्ट इट अप एंड यहाँ पे आप रख दें, कुछ भी डीप नहीं है, इसके बराबर ही है। तो थिंग्स लुक लाइक दिस इन होंडा ZR-V। तो इसको अगेन मैं, ये देखिए आप, ये देखिए, तो ZR-V की बैजिंग EHEV, अभी मुझे लगता है कि इसको फटाफट चला के देखा जाए दोस्तों। सो व्यूअर्स, राइट नाउ वी आर इनसाइड द कैबिन ऑफ होंडा ZR-V। आपने क्विक वॉक अराउंड जो है वो देखा है। द कैबिन मुझे होंडा प्रील्यूड की याद दिला रहा है, जो हमने लास्ट टाइम जापान में देखी थी। ऑब्वियसली प्रीमियम इंटीरियर्स एज वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट। होंडा बहुत देर के बाद एक अपनी प्रीमियम गाड़ी लेके आ रहा है। इनकी सिविक के बाद वी हैवंट सीन एनीथिंग इन दिस D सेगमेंट। तो क्वालिटी मटेरियल्स आर टॉप नॉच। बट इसकी बात हम वॉक अराउंड में कर चुके हैं, तो द टाइम इज टू ड्राइव दिस कार एट PIC, और इसका एक लैप लगाएंगे। उसमें देखेंगे कि जो होंडा टॉल क्लेम्स कर रहा है कि दिस कार इज
ड्राइवर ओरिएंटेड डिस्पाइट बीइंग अ हाइब्रिड, तो वो देखते हैं कि हैंडलिंग परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है अंडर 8 सेकंड 0 to 100, लॉट ऑफ क्लेम्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड व्यूअर्स। तो इनिशियली जैसे हमने होंडा सिटी हाइब्रिड में भी देखा था, लो स्पीड्स पे ईवी मोड इज देयर, बट प्रेजेंटेशन में ये बताया गया है कि 3 डिजिट्स तक भी ईवी मोड जो है वो रहता है। एंड ऑब्वियसली एज डिस्कस्ड इन द वॉक अराउंड की 3 मोड्स हैं, उसकी चर्चा बाद में करते हैं, बट राइट नाउ वी आर हिटिंग द ट्रैक एंड हियर वी गो। नाइस, we have 80 speed limit in this particular curve, zips off, and now we'll try to touch 130 140. Here we go, straight line. Hear the engine note, very sporty. 120 130 130 140 145. all right. एंड एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे लगी, 150 पे भी या 140 पे भी जो विंड नॉइस थी वो उतनी ज़्यादा अंदर नहीं आ रही थी, विच आई एक्सपेक्टेड के शायद जो है 120 के बाद, जैसे मैंने कोडियक में भी नोटिस किया था, बट दैट इज़ नॉट द केस विद दिस होंडा ZR-V, बिकॉज मल्टीपल इंसुलेशन लेवल्स पे जो है वो काम किया गया है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के जो इनर व्हील आर्च है या अदरवाइज अकॉस्टिक्स है बड़े अच्छे से कंट्रोल किए गए हैं। नाउ विल डू द स्लैलम थिंग। ओके, हियर वी गो एंड वेरी नाइस, द कंट्रोल इज excellent, yeah, seriously excellent, and thanks to Yokohama tires, क्योंकि CBU में जो है टायर्स भी इंपोर्टेड लग के आए हैं, मैंने देखा है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो बहुत मज़ा आ रहा है यार मुझे ये गाड़ी चला के ट्रैक पे। लास्ट टाइम हैरियर EV के दौरान इंस्ट्रक्टर जो थे हमारे साथ, उन्होंने कार चलाई थी, बट आई एम एक्सपीरियंसिंग ड्राइविंग ऑन दिस ट्रैक फर्स्ट टाइम, लविंग दिस एक्सपीरियंस। और कार भी जो है हमारे पास स्पेशल D सेगमेंट की जो ब्रांड कह रहा है, अभी तक मुझे बहुत मज़ा आया गाड़ी चला के दोस्तों। ये देखिए कर्व पे आप कंट्रोल देखिए, बॉडी रोल इज सो कंट्रोल्ड, क्या बात है, मज़ेदार। ये देखिए 90 पे मैं टर्न ले रहा हूँ और बिल्कुल मलाई जैसे गाड़ी जो है वो मुड़ रही है। ये देखिए आप, नो वरीज व्हाट्सोएवर। ये हमारे पास कुछ स्पेस थी, ये देखिए। तो ये होता है D सेगमेंट की, जब गाड़ी हाथ में आती है ना आपके, तो इट्स लाइक पिनेकल ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स। ये देखिए, here we go, कंट्रोल देखिए आप। So basically you're getting performance with fuel efficiency as well, which is a very unique combination, because इस segment में Kodiaq, Tayron, Tiguan, definitely very driver oriented cars, turbocharged engines, ये भी वैसे direct injection है 2.0 naturally aspirated hybrid, but with fuel efficiency factor 20+ number is there। तो वो यार एक बड़ा unique combination बन जाता है कि गाड़ी आप ऐसे sporty oriented तरीके से चलाएं और नंबर जब आप देखें fuel efficiency वो आपको real time conditions में 16 to 22 रहे, तो that is great, बिकॉज पेट्रोल के एक्सपेंसेस आपको मालूम ही है दोस्तों। तो राइट नाउ वी आर इन द पिट, सो वी नीड टू फॉलो द स्पीड लिमिट। एक और राउंड जो है वो लगाएंगे और ये बात करेंगे कि ये गाड़ी किसके लिए बनाई गई है। तो व्यूअर्स राइट नाउ सेकंड लैप, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि होंडा D सेगमेंट में वापसी कर रहा है, विच वाज नेसेसरी बिकॉज फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स सिविक के बाद प्राइमरीली इनकी कोई गाड़ी आई नहीं थी, दे वर कंपीटिंग इन B एंड C सेगमेंट ओनली। तो ये ज़रूरी भी था ब्रांड वैल्यू के लिए, और इस गाड़ी की प्राइसिंग जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इट शुड बी विद इन 40 to 50, बिकॉज CBU है, लॉट ऑफ टैक्सेस विल बी देयर, राइट। तो एक रियल टाइम एक्सपेक्टेशन यही है, और आई एम श्योर कि जो होंडा है वो इससे कोई नंबर्स, ऐसा नहीं है कि दे विल बी सेलिंग दिस एज अ मास सेगमेंट कार, बट एक जो एब्सेंस थी, एक ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट जो रहता है, एक A tier प्रोडक्ट रहता है, तो ZR-V नाउ विल बी देयर इन द शोरूम्स, ताकि जो इंजीनियरिंग प्रोग्रेस है होंडा अपनी ग्लोबल दिखा सके, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं है दोस्तों। 2.0 315 Nm ऑफ टॉर्क, ऐसा कुछ भी नहीं है 50 lakhs के नीचे। तो इंटरेस्टिंग होगी प्राइसिंग देखनी। एंड किसको ये लेनी चाहिए, देखिए एज अ GLA ओनर मुझे ये गाड़ी की शेप जो है वो GLA जैसी ही थोड़ी सी लगी है। तो जो मेरा भी जो एक माइंडसेट था लेने से पहले, थॉट प्रोसेस था कि डायनामिक्स पे, क्वालिटी पे और सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। डीजल मैंने ली बिकॉज ऑफ द फ्यूल एफिशिएंसी फैक्टर। सो नाउ वी हैव अ कार फ्रॉम पैसेंजर सेगमेंट इन पेट्रोल, ताकि अगर आपकी स्टेट में डीजल को लेके आपको कुछ क्वेश्चन मार्क है या आपको DPF की टेंशन है, तो टॉप ग्रेड क्वालिटी, टॉप ग्रेड CBU इंपोर्टेड प्रोडक्ट आपके हाथ में है अभी। इफ यू हैव फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी,
प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी एज योर प्रायोरिटीज। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये गाड़ी चेकआउट करके आनी चाहिए। बट स्टिल आई हैव टू से द प्राइसिंग विल बी एन इंटरेस्टिंग फैक्टर कि 45 का बैरियर जो है वो टूटता है कि नहीं। बट ओवरऑल जितनी देर भी मुझे गाड़ी मिली है चलाने को, बहुत मज़ा आया है। द क्वालिटी एंड ओवरऑल जो फील है गाड़ी की बहुत बढ़िया है। इट जस्टिफाइज दैट CBU टैग एक्चुअली, क्योंकि जब ग्लोबल गाड़ी कोई चलाते हैं तो अलग ही मज़ा जो है वो रहता है दोस्तों। और इस ट्रैक पे ऐसे मौसम में बहुत ही मज़ा आ रहा है। इट्स लाइक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। जस्ट लुक एट द हैंडलिंग यार, जस्ट लुक एट दिस, सो मच कंट्रोल। ये देखिए इंजन नोट देखिए आप, ये जो हमने चीज़ बात की थी वाइल ड्राइविंग होंडा सिटी हाइब्रिड, इंजन नोट उसका बहुत ज़बरदस्त था। 250 Nm का टॉर्क, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बट मोर टॉर्क, बेटर कार, बेटर क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस। ये देखिए थ्रॉटल इनपुट जैसे ही आप देते हो, ये देखिए निकलती है गाड़ी नीचे से। और कोई मैं ज़्यादा ऐसे नहीं है, कोई इसको बहुत पुश में नहीं कर रहा हूँ, लाइट थ्रॉटल से थोड़ा सा ज़्यादा इनपुट दे रहा हूँ बस, बिकॉज मैं पहली बार इस ट्रैक पे गाड़ी चला रहा हूँ तो आई एम लिटिल वॉचफुल। ये देखिए आप, ये देखिए थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू दोस्तों, नो वरीज व्हाटसोएवर। द कंट्रोल इज एक्सीलेंट थैंक्स टू द चैसी ऑफ दिस कार। बॉडी रोल कंट्रोल्ड है बट सस्पेंशन पे मैं ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकता बिकॉज रियल टाइम कंडीशंस इंडियन रोड्स पे हमने गाड़ी चलाई नहीं है अभी। बट जिस ट्रैक पे जिस प्रॉमिस के साथ गाड़ी दी गई है हमें कि डायनामिकली सॉर्टेड है गाड़ी विद द क्वालिटीज दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, तो यस वो फुलफिल करती है गाड़ी उस प्रॉमिस को। एंड व्यूअर्स, होंडा की जो एलिवेट और होंडा सिटी की वैसे भी मैं तारीफ करता हूँ कि फिजिकल बटन्स, ड्राइवर ओरिएंटेड कैबिन, इसमें उस चीज़ का और ज़्यादा ध्यान जो है वो रखा गया है। मुझे जो इनके डायल्स हैं वो बहुत अच्छे लगे, टेस्टफुली डन। बट सारा हॉरिजॉन्टल जो है एरिया, यहाँ पे अगर देखें आप, ये जा रहा है और उसी हाइट पे ही सारा डैशबोर्ड है, तो उसका फायदा आपको ग्लास एरिया में मिलता है। एंड द क्वालिटी मटेरियल्स, जैसे मैंने आपको वॉक अराउंड में बताया, कहीं पे भी आप हाथ रख देंगे दे आर सॉफ्ट टच, कहीं पे ये स्क्वीजी मटेरियल्स हैं, कहीं पे ये लेदर फिनिश है, और जहाँ पे मैंने ये ग्रैब हैंडल पकड़ा था प्लास्टिक मटेरियल्स, दे आर टॉप ग्रेड। और डैशबोर्ड सारा ही सॉफ्ट टच मटेरियल्स और स्टीयरिंग की लुक इतनी अच्छी है। सो ओवरऑल कैबिन की वाइब इट इज 10 on 10। एंड मैं आपसे कभी इस चीज़ की बात नहीं करता बट वी आर गेटिंग बोस स्पीकर्स एज वेल, तो वो भी एक देखिए फैक्टर है। बट जो चीज़ें प्रेजेंटेशन में बताई गई कि क्लैडिंग में जैसे अकॉस्टिक्स में हेल्प करता है, NVH लेवल्स में हेल्प करता है, जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, इनफैक्ट CBU गाड़ी है, जो कारपेट भी यूज़ किया गया है गाड़ी के अंदर, वो भी किसी हद तक अच्छी इंसुलेशन में हेल्प करता है। और अच्छी इंसुलेशन में ये देखिए आप, ये देखिए आप 90 पे हैं, इंजन हाई RPM लेता है तब भी अंदर उतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती। और मुझे अगर थोड़ी बहुत आती भी है इन अ गुड वे, इंजन का नोट वैसे इतना अच्छा है कि यू कैन लिसन टू इट ऑल डे यार। इसमें मतलब सो स्पोर्टी, ये जो एक रबर बैंड इफेक्ट हम बात करते हैं ना, इनके CVT में रहता है, एलिवेट में और होंडा सिटी में, जो कि उसमें बहुत कम है हाइब्रिड में, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स CVT ऑन पेपर, जस्ट लुक एट दिस। ये आपने पुश किया, नो वरीज व्हाटसोएवर यार, जबरदस्त रिस्पॉन्स। और 0 to 100 जो कार 8 सेकंड्स के नीचे करेगी, आई थिंक यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट द परफॉर्मेंस क्विक ओवरटेक्स के दौरान या अदरवाइज। सो बहुत ही अच्छा पैकेज ये गाड़ी प्रोवाइड कर रही है। यस, काश ये CKD होती, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि फिर प्राइसिंग को थोड़ा सा होंडा अच्छे से खेल सकती थी। बट जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, ये प्रोडक्ट दोस्तों एक इंजीनियरिंग प्रोवेस दिखाने के लिए, ये इंजीनियरिंग प्रोवेस दिखा के ऐसी गाड़ी शोरूम में जब खड़ी होती है तो हाइब्रिड सिटी को भी हेल्प होगी, इनफैक्ट नॉर्मल होंडा सिटी को भी हेल्प होगी, एलिवेट को भी हेल्प होगी। तो ये चीज़ रहती है, ये स्ट्रेटेजी रहती है ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ। और ये देखिए आप, ज़बरदस्त कंट्रोल, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए मतलब अभी ये, क्योंकि मेरी आई थिंक 4th लैप है, तो 70 पे टर्न लेते हुए पता भी नहीं चल रहा दोस्तों। इनपुट के हिसाब से प्रिसीजन बिल्कुल परफेक्ट, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, और कंट्रोल इतना ज़बरदस्त। ये देखिए आप, मज़ेदार, ये सबसे मज़ेदार टर्न था, रियली नाइस। तो जो एक D सेगमेंट कार में क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि टॉप ग्रेड क्वालिटी, टॉप ग्रेड डायनामिक्स, टॉप ग्रेड इंजन परफॉर्मेंस, वो गाड़ी ये जो प्रॉमिस करती है वो उस पर बिल्कुल डिलीवर जो है वो कर रही है। आई एम श्योर इफ समबडी विल ड्राइव दिस कार, उसको उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस याद ज़रूर रहेगा, चाहे आप लें जौन सी मर्जी कार दोस्तों। और सीट्स की कुशनिंग इतनी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त सीट्स हैं, पावर्ड सीट्स हैं। आई एम श्योर कि जो पीछे भी कंफर्ट होगी वो अच्छी ही होगी, बिकॉज मैन मैक्सिमम स्ट्रेटजी के साथ जो है होंडा काम करता है हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकलिटी जो है वो दी जाए। और वैसे भी ये गाड़ी फीचर लोडेड है, सेफ्टी फीचर्स और कन्वीनियंस फीचर्स की बात हम ऑलरेडी वॉक अराउंड में कर चुके हैं। सो व्यूअर्स, आज तो मज़ा आ गया गाड़ी चला के, आई हैव टू से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सर्किट पे गाड़ी चलाने को मिली, और वो भी इतनी अच्छी D सेगमेंट की। मज़ा आ गया यार, मतलब लिटरली एक D सेगमेंट की कार्स का रहता ही है थोड़ा सा, CBU है, ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी है, तो बहुत मज़ा आया। मैं कोई फ्यूल एफिशिएंसी या इसकी बात करूंगा नहीं दोस्तों, कोई सेंस नहीं बनती। मैं 9 का नंबर देख पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो रियल टाइम कंडीशंस
फोन्स में वो अच्छा रहता है टेस्ट, है ना, कि एक्चुअल में ग्लास एरिया कैसा है। बट आई हैव टू से ये ए पिलर जो है वो इतना थिक इस तरीके से है कि इतना चौड़ा है, बट आपके विजन में जो है वो इतना सा दिख रहा है आपको। सो दे हैव डन दैट वेरी स्मार्टली। ओवरऑल जो है ORVMs के साइज बड़े हैं सारा, तो एक प्रीमियम वाइब है यार कैबिन में, बहुत ही एक प्रीमियम वाइब है कैबिन में। आई हैव टू से लॉन्च के दौरान मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई थी, समहाउ जो सिटी है वो इतनी सुंदर लग रही थी। उस दिन के ZR-V पे उतनी आंखें गई नहीं, मैंने इसका वॉक अराउंड भी नहीं किया था। बट टुडे आफ्टर ड्राइविंग दिस कार, ठीक है, जो होंडा की इतनी अच्छी बिकने वाली गाड़ी है उसको चलाने का मौका मिला। बाकी ये पैडल शिफ्टर्स हैं फॉर द रीजन थिंग, बट वो जब लुधियाना में गाड़ी चलाएंगे तो और डिटेल में इसका करेंगे। आज इसका डायनामिक्स जब हमने टेस्ट किए हैं, स्टीयरिंग, हैंडलिंग, ओवरऑल कंट्रोल, परफॉर्मेंस, बहुत मजा आया चला के। तो रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। अगली कार कौन सी रिव्यू करें वो भी आप मुझे नीचे बता दीजिए। होंडा के ऑलरेडी सिटी और एलिवेट और अमेज के अगर आप पोटेंशियल कस्टमर्स हैं तो रिव्यू चैनल पे जरूर देखें। गाड़ी लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, इंजन कौन सा लें, ईवी लें, डीजल लें, हाइब्रिड लें, ऑटोमेटिक लें, AMT लें, टॉर्क कन्वर्टर, CVT, तो वो अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करनी है तो वॉल क्लब वेबसाइट पे जाके या फोन नंबर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वहां पे जाके आप कंसल्टेशन, पेड कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज लॉट ऑफ कंटेंट इज देयर दोस्तों, आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। मैं वैसे भी रील जो है वो डालता रहता हूँ। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच दोस्तों। आपके प्यार के कारण ही इतने अच्छे ट्रैक पे ऐसी गाड़ी चलाने का मौका जो है वो मिला है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दोस्तों।